नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2025 हिंदी टेस्ट पेपर 6 मई 2025। तो दोस्तों, अगर आज का आप टेस्ट पेपर देने जा रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा 1 घंटे का समय आपको मिलेगा एग्जाम में भी और यहाँ पर भी। और 1 घंटे में पहले आप 5 मिनट क्या करते हैं, कॉपी भरने में समय लगाते हैं, तो उसको 55 मिनट ही मान के चलिएगा। और थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस रहता है तो कुल मान के चलिए मोटा मोटा आपको 45 से 50 मिनट ही पेपर में मिलते हैं जो आपके होते हैं। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए। पहला क्वेश्चन आता है, सीधा सा क्वेश्चन, सीधा सा आंसर करेंगे। ध्वनियों को सुनकर समझने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बताइए। आपके सामने यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। वक्ता की शारीरिक भाषा, श्रोता की एकाग्रता और पूर्व ज्ञान, ध्वनि की तीव्रता, कक्ष का वातावरण। सही आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर होगा दोस्तों, पहले सोचिए आप लोग। जिन बच्चों ने सोचा ख विकल्प सही होगा वो एकदम करेक्ट है। देखिए, इसको समझिए। श्रोता की एकाग्रता और पूर्व ज्ञान, ध्वनियों को सुनकर समझने की प्रक्रिया में श्रोता की एकाग्रता और पूर्व ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, शुद्ध उच्चारण के संदर्भ में बलाघात का सही प्रयोग न करने से अर्थ में क्या परिवर्तन आ सकता है? बताइए। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी जो परिवर्तन आएगा, अर्थ में भिन्नता या अस्पष्टता आ जाएगी। ठीक है, यही सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवनागरी लिपि में छ किस प्रकार के वर्ग का उदाहरण है? स्वर, व्यंजन, संयुक्त वर्ण या संयुक्त अक्षर? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों संयुक्त वर्ण। 1 नंबर देते जाइएगा, सही कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अक्षर दो भिन्न व्यंजनों के ऊर्ध्वाधर के संयोजन से बना है? बताइए। सही आंसर होगा दोस्तों पथ। ठीक है, ये सही आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखा जाए। ए की मात्रा देवनागरी लिपि में व्यंजन के किस भाग में लगाई जाती है? ऊपर, नीचे, आगे, पीछे? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऊपर। अवनी शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? बताइए। अंबर, धरती, पाताल, आकाश? तो सही आंसर होगा दोस्तों अंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का समानार्थी नहीं है? यहां पर ध्यान दीजिए, नहीं है बताना। ठीक है, तो सोचिए जल्दी से सही आंसर। तो सही आंसर होगा दोस्तों अनिल। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुल और कुल किस प्रकार के संयुक्त युग्म है? विलोम, समानार्थी, समान ध्वनि वाले या तुकान शब्द? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा समान ध्वनि वाले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चाल शब्द का तुकान शब्द नहीं है? आपको ये बताना है। माल, डाल, पाल, छल? तो सही आंसर होगा दोस्तों इसका छल। अगर आपने ये सोचा तो 1 नंबर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग क्या दर्शाता है? ठीक है, प्रश्न पूछना, विस्मय या आश्चर्य व्यक्त करना, वाक्य की पूर्णता या दो उपवाक्यों को जोड़ना? तो दोस्तों जो पूर्ण विराम ये होता है, ये होता है वाक्य की पूर्णता हो रही है। अगला क्वेश्चन, लेखन शिक्षण की किस विधि में शिक्षक छात्रों को अक्षर का नमूना देखकर उसे बार बार लिखने का अभ्यास कराते हैं? बताइए सही आंसर क्या होगा। अनुलेख, श्रुतलेख, सुलेख या रचनात्मक लेखन? तो सही आंसर होगा सुलेख। बचपन में खूब लिखा होगा ना सुलेख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखते समय आंखों से कागज की आदर्श दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे आंखों पर कम दबाव पड़े? 10 से 15, 20 से 25, 30 से 35 या 40 से 45? तो सही आंसर होगा दोस्तों 20 से 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलम पकड़ने की सही विधि क्या है जिससे लेखन में गति और स्पष्टता बनी रहे? कलम को मुट्ठी में पकड़ना, कलम को अंगूठे और पहली उंगली के बीच में कसकर पकड़ना, कलम को अंगूठे पहली और मध्यमा उंगली में हल्के ढंग से पकड़ना, कलम को केवल 2 उंगलियों से पकड़ना? सही आंसर बताइए। सही आंसर होगा दोस्तों ग विकल्प, कमल को अंगूठे पहली और मध्यमा उंगली से हल्के ढंग से पकड़ना। देवनागरी लिपि में अक्षरों के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा क्या कहलाती है?
इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं शिरोरेखा। अक्षर की सुडौलता में सुधार लाने के लिए लेखन अभ्यास का कौन सा प्रकार सर्वाधिक उपयुक्त होता है? श्रुत लेख, अनुलेख, सुलेख या अनुच्छेद लेखन। तो सही आंसर होगा हमारा सुलेख। फिर अगला क्वेश्चन आता है, शिक्षक द्वारा श्याम पट पर सुंदर अक्षर लिखकर छात्रों से उसे देखकर लिखने के लिए कहना लेखन शिक्षण की किस विधि का उदाहरण है? बताइए। इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं अनुलेख। ठीक है, शिक्षक द्वारा श्याम पट पर सुंदर अक्षर लिखकर छात्रों से उसे देखकर लिखने के लिए कहना लेखन शिक्षण की अनुलेख विधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आता है, सुनकर लिखना और वर्तनी की शुद्धता पर ध्यान देना लेखन के किस अभ्यास द्वारा अभ्यास का मतलब मुख्य उद्देश्य होता है? सुनकर लिखना और वर्तनी की शुद्धता, सुनना तो मतलब क्या होगा? श्रुत लेख हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, लेखन कौशल विकसित करने में अभ्यास का क्या महत्व होता है? क्या यह समय की बर्बादी है? यह नियमों को याद करने में मदद करता है कि यह गति, स्पष्टता और आत्मविश्वास में सुधार लाता है कि यह केवल लिखावट की सुंदरता? जब आप इतना अच्छा देख लेते, मोटिवेशन शब्द जहां मिलता है ना, यह गति, स्पष्टता और आत्मविश्वास में सुधार लाता है, बस वो अंतर काफी हद तक सही हो जाता है मोटिवेशन वाले ना। तो ठीक है, 25 नंबर का क्वेश्चन पेपर ऐसा ही आएगा। 12 से लेकर 18 तक के क्वेश्चन में आप अपने आप को 2-2 अंक दीजिएगा, 1 से लेकर 11 तक अपने आप को 1-1 अंक दीजिएगा। कोशिश करते रहिए दोस्तों। अगर आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, 499 या 999 मैसेज करिएगा। इन दोनों में से आप किसी भी ग्रुप से जुड़ के पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं।